हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि में माता रानी की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। नवरात्रि में पूजा करने के लिए माता के लिए हम चौकी लगाएंगे, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद हम एक कलश लेंगे। ये कलश आप पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। और इस कलश को हम पानी से कंठ तक भर लेंगे। अब कलश पर हम एक स्वास्तिक का निशान बना लेंगे। माता रानी की पूजा में चौकी लगाकर पूजा करने का विशेष महत्व होता है। माता रानी की स्थापना आप चौकी पर भी कर सकते हैं और लकड़ी के पाटे पर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें स्वास्तिक का निशान कलश पर अवश्य से बनाना चाहिए। अब हम कलश के मुख पर कुमकुम से और हल्दी से टीकी लगा देंगे। किसी भी पूजा में आप जब भी कलश की स्थापना करें तो इसी प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है। अब हम इसमें एक सुपारी डाल देंगे। एक डालेंगे हल्दी की गांठ, जो कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ अक्षत हमें डालने हैं। अब हम डाल देंगे कुछ पुष्प, जो भी पुष्प हों आप डाल दें। एक लौंग का जोड़ा, क्योंकि हम माता रानी के कलश की स्थापना कर रहे हैं तो इसमें हमें एक लौंग का जोड़ा डालना है। साथ ही हमने मीठे के लिए एक बतासा डाला है और गुलाब जल डाला है। अब हम कलश के कंठ पर मौली बांध देंगे। अब हम लेंगे आम के पत्ते। यदि आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी ले सकते हैं कलश के मुख पर लगाने के लिए, जिनको हमने कुमकुम से और पीले चंदन से टीक लिया है। आप पीले चंदन की जगह हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम कलश के मुख पर रख देंगे एक अक्षत से भरी हुई कटोरी। अब हमें एक पानी वाला नारियल लेना है, जिसके मुख पर हम मौली बांध देंगे। यदि आपके पास लाल कपड़ा या माता रानी की चुंदरी है तो आप वो भी नारियल पर बांध सकते हैं। नहीं है तो आप केवल इस प्रकार से मौली बांधकर भी कलश पर नारियल की स्थापना कर सकते हैं। मैंने लाल चुंदरी और मौली दोनों ही नारियल पर बांधे हुए हैं। अब हम इस नारियल की कलश पर स्थापना करेंगे। जब भी आप कलश की स्थापना करें, नारियल का मुख हमेशा आपकी ओर होना चाहिए। कलश को स्थापित करने के लिए हम अक्षत से एक अष्टदल कमल बनाएंगे और इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना, घट स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। अब हमने माता रानी को फूलों का आसन देकर के विराजित कर लिया है। साथ ही एक लाल चुंदरी भी हमने माता रानी को अर्पित कर दी है। इस दिन आपको माता रानी को विशेष रूप से चुंदरी, लहंगा, इस तरह के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। और माता को हमने फूलों की माला भी अर्पित कर दी है। यदि आपके पास माता रानी की इस प्रकार की फोटो है तो आप केवल चौकी पर फोटो स्थापित कर लें। और यदि आपके पास माँ दुर्गा की मूर्ति है तो आप मूर्ति को भी चावल का आसन देकर या फिर फूलों का आसन देकर के चौकी पर विराजित कर लें। अब हम एक पान लेंगे, उस पर माता गौरी की और भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। यदि आपके पास पान ना हो तो आप अक्षत का आसन देकर भी गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं। गणेश भगवान को हमने मूर्ति के रूप में विराजित किया है और माता गौरी को हमने हल्दी के रूप में विराजित किया है। यदि आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के गणेश जी भी बना करके स्थापित कर सकते हैं। अब हमने एक अखंड दीपक जलाया है। यदि आप भी इस तरह से अखंड ज्योति जलाते हैं तो आप उसे भी प्रज्वलित कर लें। और आप यदि अखंड ज्योति की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपल दीपक जला करके पहले इसी प्रकार से स्थापित कर लें, क्योंकि दीपक और अग्नि ही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो मैंने अखंड ज्योति को चावल का आसन देकर के विराजित कर लिया है, साथ ही धूप बत्ती लगा ली है। अब हम इस अखंड ज्योति का भी पूजन कर देंगे कुमकुम से और हल्दी से या फिर चंदन से। उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम जवारे बोएंगे। जवारे बोने के लिए हमने एक मिट्टी का पात्र लिया है, जिसको हमने कुमकुम से और पीले चंदन से इस प्रकार से टीक लिया है। साथ ही मैंने इसमें गंगा बालू भरी हुई है और स्वास्तिक का निशान बनाया है और माता रानी के रूप में मैंने श्रीम का निशान बनाया हुआ है। इस प्रकार से आप भी जिस भी पात्र में जवारे बोए माता रानी के रूप में श्रीम का निशान बनाएं और स्वास्तिक का निशान बना लें। जवारे बोने के लिए मैंने गंगा बालू ली है। आपको यदि मिल जाती है तो आप गंगा बालू भी ले सकते हैं और मिट्टी भी ले सकते हैं। और ये मैंने जौ और गेहूं को मिक्स करके 2-3 घंटे पहले भिगा दिया था, ताकि हमारे जवारे के किल्ले अच्छे से जल्दी से फूट जाएं।
और अब हम इन गेहूं और जौ को इस प्रकार से बिखेर देंगे पूरी बालू में। इस गंगा बालू में भी जवारे उसी प्रकार से हरे भरे उगते हैं जैसे कि हमारी मिट्टी में हरे भरे जवारे उगते हैं। अब हम इसके ऊपर एक गंगा बालू की हल्की सी परत बना देंगे। आपने मिट्टी ली है तो आप मिट्टी की इसी प्रकार से परत बना दें। अब हम इन जवारों में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एकदम से इकट्ठा पानी आपको नहीं डालना है वरना हमारे जवारे खराब हो जाएंगे, उनमें फफूंद भी आ सकती है। ज़्यादा पानी डालने से जवारे सड़ने लगते हैं और ऊपर से फफूंद भी आ जाती है। तो आपको इसी प्रकार से डेली थोड़ा थोड़ा पानी जवारों में डालना है। अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे हल्दी से, कुमकुम से। उसके बाद अच्छा चढ़ाएंगे। भगवान गणेश को हम हल्दी, सुपारी, कुछ पैसे दक्षिणा के रूप में अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और हम एक जनेऊ भगवान को अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम भगवान गणेश की पूजा कर लेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम माता गौरी की कुमकुम से पूजा करेंगे, अच्छा चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, माता को दक्षिणा रूप में पैसे अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और बतासे का भोग लगाएंगे। नवरात्रि की पूजा में यदि आपके पास कोई मिठाई फल ना हो तो आप केवल बतासे का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं। अब हम माता रानी को सिंदूर से तिलक कराएंगे, माता को सिंदूर दान करेंगे। हम फोटो की और मूर्ति की दोनों की ही पूजा विधिवत करेंगे। माता रानी को अच्छत चढ़ाएंगे और सभी 9 देवियों की भी हम सिंदूर से अच्छत से विधिवत पूजन करेंगे। इसके बाद हम ज्वारे का भी पूजन कर देंगे। ज्वारे माता रानी का रूप ही माने जाते हैं तो हम इनका भी पूजन कर देंगे। फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है। भगवत पुराण के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आरंभ किया था और माता रानी ने सभी देवी देवताओं को उनका कारोबार सौंपा था। अब मैंने कलश का भी विधिवत पूजन कर दिया है कुमकुम से, अच्छत से और एक पुष्पमाला भी हमने कलश को अर्पित कर दी है। कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए कलश की भी हमें विधिवत पूजा करनी चाहिए। अब हम माता के लिए एक पान का बीड़ा तैयार कर रहे हैं जिसमें हमने एक सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 पतासा रखा है और ये पान का बीड़ा माता रानी को नवरात्रि में अवश्य से अर्पित करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश माता रानी को 9 दिन लगातार पान का बीड़ा अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रथम दिन और आखिरी दिन माता रानी को पान का बीड़ा अवश्य से अर्पित करें। माता रानी के लिए जो हमने भोग लिया है उस भोग को भी हम माता रानी के सामने रख देंगे। भोग में मैंने मावा की मिठाई, पंचमेवा और केले के फल का भोग माता को लगाया है। अब हम एक सुहाग पिटारी माता रानी को अर्पित करेंगे। इसमें मैंने 16 श्रृंगार रखे हैं। यदि आपके पास 16 श्रृंगार ना हो तो आप 5-7 चीजें भी माता रानी को सुहाग के अर्पित कर सकते हैं। अब हम एक पान का बीड़ा कलश पर रखेंगे क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, इसीलिए सभी पूजाओं में कलश का विशेष महत्व माना गया है। एक पान का बीड़ा हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। पूजा करते हुए आपको लगातार मन में जय माता की मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मंत्र जाप करने से हमारा मन शुद्ध होता है और माता रानी प्रसन्न होती हैं। अब हम भेंट स्वरूप माता रानी को कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा से पूजा में जो हमारी कमी रहती है वो पूरी हो जाती है, इसलिए हमें किसी भी पूजा में अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य से अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन हवन करने का विशेष महत्व होता है। हवन करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो हवन नवरात्रि में हमें अवश्य से करना चाहिए। हवन करने से पहले हमें हवन कुंड की पूजा करनी चाहिए, उसमें कुछ अक्षत डालने चाहिए। मैं ये हवन आम की समिधा पर कर रही हूँ। आप गाय के गोबर के उपले पर भी हवन कर सकते हैं। हवन की प्रॉपर वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नवरात्रि में 9 दिन हवन किस प्रकार से करना चाहिए, लिंक आपको मैं उस वीडियो का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी। वहां जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने हवन करने की पूरी जानकारी आप लोगों को दी हुई है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने हवन की जानकारी इस वीडियो में ऐड नहीं की है। हवन करने के बाद हमें माता रानी की और सभी देवी देवताओं की विधिवत आरती करनी चाहिए
और हवन की आरती सबसे पहले हम माता रानी को देंगे, उसके बाद हम लेंगे और पूरे परिवार को हम हवन की आरती देंगे। इस प्रकार से नवरात्रि की पहले दिन की पूजा संपूर्ण होती है। इसी विधि से आपको पूरे 9 दिन पूजा करनी है। पहले दिन हम चौकी लगा लेते हैं, उसके बाद पूरे 9 दिन तक हमें सुबह शाम माता रानी की सेवा करनी होती है। सेवा में आप नया दीपक बनाकर माता की आरती करें, माता को भोग लगाएं और माता रानी का विधिवत पूजन करें और पूरे 9 दिन तक माता रानी का हवन करें। नौमी वाले दिन भी आपको विधिवत माता रानी की इसी प्रकार से पूजा करनी है। कन्याओं को भोजन कराना है, उसके बाद आपको अपना व्रत खोल लेना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से नवरात्रि की पूजा करना बताया है। आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय माता दी।